Assalamu alaikum. Define polar and non-polar covalent bond. So let's start first. The non-polar covalent bond. If covalent bond is formed between two similar atoms named as homo. Homo means same. जो दोनों एटम एक जैसे उन्हें हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक या होमो एटम्स कहेंगे. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम इक्वली. जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल है, अगर ये दोनों एक ही एटम हैं दोनों में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर होगा वो दोनों के पास एक जैसी ताकत लगा रहे हैं न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर इस हाइड्रोजन का है वही इसका है. तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर है ये किसी भी न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा मूव नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, सेंटर में रहेगा. और आप कह सकते हैं कि दोनों न्यूक्लियस या दोनों एटम इसको इक्वली शेयर करेंगे. ठीक है, सेम चार्ज ऑन बोथ न्यूक्लियाई. इलेक्ट्रॉन्स स्पेंड इक्वल टाइम नियर ईच न्यूक्लियस. ना ये इसकी तरफ आएंगे ना इसकी तरफ जाएंगे, बल्कि ये क्या रहेंगे, सेंटर में रहेंगे. तो इसके नतीजे में क्या होगा, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड non-polar covalent bond. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atom. अब देखेंगे ये दोनों bonding atom के दरमियान में है, ना तो इसकी तरफ ज़्यादा हो रहे हैं ना ही इसकी तरफ, बल्कि ये क्या है, सेंटर में है. This type of bond is called pure covalent bond. इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे हैं. और ये क्या है, अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव इधर है उतना ही इधर है, और नेगेटिव सेंटर में. आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ एक जैसे पहलवान है या रस्सा खींचने वाले हैं, तो रस्सा किसी तरह भी मूव नहीं करेगा बल्कि वहीं रहेगा. एग्जाम्पल्स आर हेयर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. हाइड्रोजन की एग्जाम्पल हमने डिटेल में देख ली. क्लोरीन में देखते हैं तो ये क्लोरीन के दोनों होमो एटॉमिक हैं, सेम एटम बोथ साइड. इसका मतलब है एटॉमिक नंबर या जी इफेक्ट दोनों पे इक्वल है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये किसी भी एटम की तरफ मूव नहीं होगा बल्कि सेंटर में रहेगा. इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा. सो दैट इज नॉन पोलर. पोल बेसिकली हम कहते हैं खंबे को, किसी भी तरफ कोई पोल नहीं बनेगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट, electron negativity. If the covalent bond is formed between two different types of atom named as hetero means different, जो मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, then the bond pair of electron will not be attracted equally by the bonded atom. तो इसके नतीजे में क्या होगा कि अगर दो एटम मुख्तलिफ होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको अब ये छोटा नज़र आ रहा है, ये बड़ा नज़र आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर है जो सेंटर में है वो किसकी तरफ ज़्यादा चला जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो उस तरफ ज़्यादा हो जाएगा. और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस एटम पे क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया. अब जिससे इलेक्ट्रॉन गया उससे थोड़ा सा कम हो गया तो उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव आयनिक कैरेक्टर. द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन attracted more strongly by one atom than the other. Electronic डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एटम इज नॉट सिमेट्रिकल. अब ये बराबर नहीं है इसमें, यानी कि सिमेट्री नहीं है. किस तरफ ज़्यादा चलेगी, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है. ठीक है, जिसका आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा चले जाएंगे. सो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा. One of the atom will attract the bond pair of electron more strongly than the other one. This atom element will be called as more electron negative. So यहाँ पे देखें ये कोवलेंट में है. ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है वो सेंटर में है, किसी की तरफ नहीं जा रहा, तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. जबकि आप पोलर में देखते हैं तो जो शेयर पेयर है वो किसकी तरफ चला गया, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, और उसके ऊपर क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव. जबकि आप आयनिक बॉन्ड में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली टोटल ट्रांसफर हो गया एक एटम से दूसरे में, तो आयनिक आ गया, इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है. Polar covalent bonds, when there is difference of electron negativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electron between such atoms. अब ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि अगर एक तरफ न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये ओबियसली उसकी तरफ जाएगा जिसके पास न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. सो यू कैन से दैट इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन इट. इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वन एटम typically has a negative charge and the other atom has a positive charge. So इसमें क्या हो रहा है, a polar covalent bond is unequal sharing of electron, कि equal नहीं है. इसमें जो sharing of electron की है वो किसकी तरफ ज़्यादा है, जो आपका slight negative है या जिसके ऊपर electron negativity ज़्यादा है. It will result in the formation of polar covalent bond. तो यही है जो क्या बनाती है, आपके पास एक polar covalent bond क्रिएट करता है यहाँ पे.
द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1। इन दोनों में अगर आप देखें हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जबकि इसके पास, और प्रोटॉन भी एक ही होगा, जबकि इसके पास आपको नजर आ रहा है कि कितना बड़ा है, यानी कि अगर यहाँ पे हम 17 देखते हैं तो 17 प्रोटॉन भी इसके पास होंगे, ठीक है। तो इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास 17 है, तो 17 जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना ज्यादा है हाइड्रोजन से। यू कैन से दैट 17 टाइम एज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर, इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ विद अ ग्रेटर फोर्स। यही वजह है कि ये जो शेयर्ड पेयर है ये किसकी तरफ चला जाता है, क्लोरीन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया। एज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electron नेगेटिविटी डिफरेंस। यही वजह है कि जब इन दोनों में बॉन्ड बनता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हुआ यहाँ पे। अब शेयर पेयर होने की वजह से कौन इसको ज्यादा खींच लेगा, क्लोरीन। क्लोरीन इसको अपने पास ले गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या आप कह लो कि इन्फ्लुएंस किसकी तरफ ज्यादा हुआ, क्लोरीन की तरफ, उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव आ गया ड्यू टू लेस डेंसिटी, और आप कह सकते हैं कम चार्ज होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन का कम रुझान होने की वजह से हाइड्रोजन की तरफ उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट क्रिएट पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यही वजह है कि अब इनके ऊपर क्या बन गए, पोल्स बन गए, तो ये पोलैरिटी आ गई, जिसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देता है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्लोरीन के साथ, तो ये देखें शेयर्ड पेयर किसकी तरफ ज्यादा चला गया, क्लोरीन की तरफ, तो इसके ऊपर क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन की लिखी हुई है, यहाँ पे 2.2 है इसकी, और यहाँ पे इसकी जो है क्लोरीन की 3.2 मेंशन की हुई है। पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब अ डेल्टा यानी कि स्लाइट, इसको हम कहते हैं साइन इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली ये एक साइन है जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पार्शियल या स्लाइड भी कहते हैं। ये जिसके ऊपर आएगा इसका मतलब है कुछ, मुकम्मल नहीं। अब होता क्या है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज़्यादा चला जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके पास जाने की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और उसके ऊपर क्या आ गया, स्लाइट या पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जिससे गया उसके ऊपर पार्शियल या स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड। और इस तरह से आपके पास कंपाउंड बनेंगे जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, उन्हें हम क्या नाम देंगे, पोलर कंपाउंड्स का नाम देंगे। एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वाटर की है, H2O में आपको नजर आ रहा है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में भी इसी तरह है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और क्लोरीन की भी हमने डिस्कस की हुई है कि इसमें भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, क्लोरीन की तरफ। तो इस तरह HCl, HF एंड वाटर तीनों में आपके पास क्या बनेंगे, पोलर कंपाउंड्स की एग्जाम्पल होंगी ड्यू टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। By using electron negativity value, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature। आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पता चल सकता है कि एक बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा या आयनिक होगा, ठीक है। नॉन पोलर भी हमें पता लग सकता है, लेकिन उसमें तो इक्वल हो जाएंगे कि अगर दो एटम्स के दरमियान जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उस लिहाज से हम ये पता लग सकता है कि ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, आयनिक होगा या पोलर कोवेलेंट होगा। Complete transfer of one or more valence electrons full charge on resulting ion। अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक में टोटली चार्ज या कह लें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है एक एटम से दूसरे में। अब यहाँ पे कहीं पे भी स्लाइड का चार्ज नहीं है, साइन नहीं है, डेल्टा का साइन नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। तो ये क्या बना रहे हैं, आपके पास आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे हमारे पास हेलोजन्स हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एंड एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे अल्कली मेटल्स हैं, जैसे सोडियम वगैरह के एग्जांपल है, आर आयनिक इन नेचर। देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। अब क्या हो रहा है, इनमें मुकम्मल कंप्लीट ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज करके टोटल पॉजिटिव चार्ज और वो गेन करके टोटल और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। सो दे गोइंग टू क्रिएट एन आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब अगर उनमें कुछ मुआजना हो, कंपेरेबल हो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज, देन दे विल बी
covalent in nature as the bond between carbon and hydrogen in methane और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलती है। अगर तो एक होती फिर तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन हो क्या रहा है कि एक कार्बन 4 मुख्तलिफ हाइड्रोजन से मिल रही है। एक के ऊपर तो पॉजिटिव है, दूसरी के ऊपर कार्बन के एक के लिहाज से नेगेटिव होगा, लेकिन जब इसको 4 हिस्सों में बराबर तकसीम किया जाएगा, यानी कि चारों तरफ से उसको खींच रहे होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगी, नॉन पोलर हो जाएगी कि जितना पॉजिटिव इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है और उतना ही इधर है। तो इसका पॉजिटिव इन तमाम 4 के बराबर अगर डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स मीन इट्स नॉन पोलर। इसी तरह अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसमें भी डिफरेंस तो है, लेकिन जब ये इस तमाम तरफ से खींचती है तो ये भी इसको क्या कर देती है, नॉन पोलैरिटी की तरफ ले जाती है। सो इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल आपने देखी, नॉन पोलर हो जाएंगे इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond, and if it is less than 1.7, the bond between two atoms will be predominantly covalent। ये यहाँ पे एक ग्राफ में दिखाया गया है कि जिसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। अगर आपके ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये 0.4 से कम होगा तो आपके पास क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं होमो एटॉमिक होंगे, सेम होंगे। अगर आपका डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का टू एटम्स में 0.4 से ज़्यादा है और आप कह सकते हैं कि 1.7 से कम है, तो ये क्या हो गए, पोलर हो गए, कि एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है दूसरी की कम है, तो ये पोलैरिटी में आ गए। लेकिन अगर आपका ये बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.7 से, तो फिर बॉन्ड क्या होंगे, आपके आयनिक होंगे। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ हियर, इंक्रीज आयनिक करैक्टर, कि जब आप 0 से आते हैं 0.4 पे, 1.7 पे, यहाँ पे आपको ये पूरा दिखा रहा है कि कौन सा जो पोलैरिटी है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किस लिहाज से पोलैरिटी को शो करेगी। सो 0.4 से अबव 0.7 तक क्या होंगे, पोलर होंगे, और अगर 1.7 से आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आयनिक होंगे।